नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 59वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और हमने देखा था कि किस तरह से श्वास प्रश्वास खींचने में, कुंडलिनी जगाने में, इस तरह के कार्यों में जीवन व्यर्थ चला जाता है और हम यह जान ही नहीं पाते कि हमारा क्या चोरी हो रहा है, और यह भी नहीं जान पाते उसके कौन चुरा रहा है। हम आकाश पाताल की सबकी बात करते हैं, लेकिन ये जान नहीं पाते कि सब एक बाग है। उन सबका रखवाला केवल घटघटवासी राम है। अब क्या होता है फिर? यह न जान पाने पर क्या होता है? पाहन होय होय सब गए बिन बितियन के चित्र, जासे किया मिताइया सो धन भया न हित। जिससे मित्रता की, किससे मित्रता की? चढ़त चढ़ावत, इनसे मित्रता की। अपने के बाहर के लोगों से मित्रता की, दूर के लोगों से, अपने से दूर के लोगों से मित्रता की, तो क्या हुआ? तो धन भया न हित, कोई काम नहीं आया। अपने से बाहर के जितने लोग थे जिनसे मित्रता की थी, मित्रता का मतलब क्या होता है? जिनसे जान पहचान की थी, जिनके भजन कीर्तन किए थे, जिनकी पूजा की थी, जिनको रोज बुलाया था, जिनके भोग लगाया था, जिनकी आरती उतारी थी, जिनके लिए सांस चढ़ाया उतारा था, समाधि लगाई थी, घंटों पताल में घुसे हुए बैठे हुए थे, खोह में बैठे हुए थे। ये सारे के सारे जो मित्र थे वो कल्याण के लिए नहीं आए और हम बिना भीत के चित्र की तरह चले गए। चित्र जो बनाया जाता है किसी फलक पर बनाया जाता है। आज तो कागज पर बना लिया जाता है, पहले कागज नहीं था तो पत्थरों पे बनाया जाता था, दीवार पे बनाया जाता था। आज भी दीवार पे बनाया जाता है, पत्थर पे बनाया जाता है। तो वह चित्र जिनका कोई फलक नहीं होता, उनका क्या असर होता है? आप बिना किसी फलक के किसी चित्र की कल्पना कीजिए और कल्पना करके देखिए कितनी देर ठहरता है। आप आंख बंद कीजिए और एक चित्र अपने आप सोचिए कि आप किसी बड़े शहर में हैं और चौराहे पर खड़े हैं, किसी मित्र का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं। अब इस चित्र को आप परमानेंट कीजिए, नहीं कर पाएंगे, तो फलक ही नहीं है। ये बिना आधार के है ये चित्र। ये जब आप सोचेंगे तो ले तो आएंगे, लेकिन ठहरेगा नहीं है। तो उसी तरह से हम पूरे जीवन जो करते रहे वह करते करते हम पाहन हो गए। पाहन माने क्या होता है? जड़, जड़ बुद्धि हो गए। हमने अपनी बुद्धि गिरवी रख दी, जड़ बुद्धि हो गए। पाहन होय होय सब गए बिन भितियन के चित्र, बिना भीत के, बिना फलक के चित्र जैसे, बिना आधार के चित्र जैसे, पत्थर हो करके, जड़ हो करके हम सब चले गए। और जिनसे हमने मिताई की वो हमारी सहायता के लिए नहीं आए, उनसे मेरा कोई हित नहीं सधा। मैं समझता हूं रामायणी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 60वीं रामायणी पर। इस क्रम को महात्मा कबीर 60वीं में आगे बढ़ाते हैं और उपदेश करते हैं। छाड़हु पति छाड़हु लबराई,
मन अभिमान टूट तब जाई, जिनसे चोरी भिक्षा जिन ले चोरी भिक्षा खाई, तो बिरवा पलुहावन जाई। पुण्य संपत्ति और पति को धावे, तो बिरवा संसार ले आवे। झूठ झूठा कह डारहू, मिथ्या यह संसार, तही कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। कबीर कह रहे हैं छाड़हु पति, पति माने स्वामी, जिस किसी को भी अपना स्वामी बनाए घूम रहे हो, जिस किसी को भी अपना स्वामी बनाए घूम रहे हो, छोड़ दो उसको। तुम्हारा कोई स्वामी है ही नहीं। तुम ऐसा बावलापन क्यों करते हो? तुम स्वयं ही स्वामी हो हुजूर ठाड़ कहता हूं। कबीर ने कहा है आप खुद ही स्वामी हो, मैं होशो हवास से कह रहा हूं। तो कबीर कह रहे हैं कि छाड़ उपत, अपने ऊपर किसी अन्य स्वामी का विचार छोड़ दो। छाड़ो लबराई, और जितना झूठ है, जिस कथन का कोई आधार नहीं है, जिस लेखन का कोई आधार नहीं है, जिस उपदेश का कोई आधार नहीं है, वह लबराई है। छोड़ दो। छोड़ो पति छोड़ो लबराई, मतलब ना करो, खुद भी ना करो और ना दूसरे को सुनाओ। लबराई क्या है? जितने किस्से कहानियां हैं आपके धर्म के नाम पर, स्वामियों के नाम पर, जितने आपके स्वामी बताए जाते हैं, और जितना कोई स्वयं के स्वामी का वर्णन करता है, दूसरे के स्वामी का वर्णन करता है, ये सारी कहानियां, सारी लबराई हैं। इन्हें छोड़ दो, इनमें कुछ रखा नहीं है। अगर इन्हें छोड़ दोगे, जब इन्हें छोड़ दोगे, तब मन का अभिमान टूट जाएगा। मन में अभिमान भरा है। मन में अभिमान इसलिए भरा हुआ है कि इतने सारे पति हैं, इतने सारे स्वामी हैं, इसलिए मन में अभिमान भरा हुआ है। जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें से कोई नहीं है तुम्हारे पास। और जब ये छोड़ दोगे तो तुम्हारा अपना आपा तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम सबके स्वामी हो जाओगे। तो छाड़ो पति छाड़ो लबराई, मन अभिमान टूट तब जाई, जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पलुहावन आई जाई। कितनी विडंबना है। कबीर कहते हैं कितनी विडंबना है कि जो स्वयं चोरी से खा रहे हैं और भीख मांग के खा रहे हैं। बड़े कटु वचन है, बड़ी खरी खरी है। कबीर कह रहे हैं जो लोग स्वयं चोरी से खा रहे हैं या भीख मांग के खा रहे हैं, वो लोग इस झूठ और फरेब के वृक्ष को पानी दे रहे हैं, पाल रहे हैं। पलुहावन का मतलब हुआ हरा भरा करना। ये जो झूठ और फरेब का वृक्ष है, इसको वही लोग हरा भरा कर रहे हैं जो चोरी करते हैं और भिक्षा मांग कर खाते हैं। चोरी करके खाते हैं और भिक्षा मांग के खाते हैं। अब पहचानिए चोरी करके भिक्षा मांग के खाने वाले कौन है? ऐसा है, ये सामान्य चोर और सामान्य भिक्षुक नहीं है, क्योंकि ये बिरवा को पलुहाते हैं, हरा भरा करते हैं। बिरवा कौन सा है? फिर चले जाइए गीता की ओर। ऊर्ध्वमुख अश्वत्थ वृक्ष याद आया? उस वृक्ष को
उस उसको हरा भरा करने वाले जो हैं, यही लोग हैं जो चोरी करते हैं और भीख मांग के खाते हैं। समझिए कैसे? इतनी मोटी मोटी किताबें रख ली, किताबें तो उनकी हैं नहीं, किताबें तो किसी और की हैं, उसको वो ढो रहे हैं। तो उससे जो ज्ञान बघार रहे हैं उस किताबों से, वो भिक्षा ही तो है। और उस ज्ञान बघारने में वो चोरी भी करते हैं, इसका उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, और कुछ अपना भी। इसीलिए लबराई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वही चोरी है, वही भिक्षा है। ऐसे लोग जो चोरी करके और भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो बिरवे को हरा भरा कर रहे हैं। या व्यंग में समझ लीजिए कि जो लोग चोरी से वो भिक्षा लेकर खा रहे हैं, वो खेती क्या करेंगे? वो खेती को, वो बिरवे को हरा भरा क्या करेंगे? कृषक। कृषक क्यों कहलाता है? क्योंकि वह कर्षण करके अन्न पैदा करता है। जो बोया था वही नहीं पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं बोया था तो धान पैदा हो, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब यह है कि उसने जो गेहूं बोया था वही गेहूं नहीं पैदा होता है, उसके स्थान पर दूसरा गेहूं पैदा होता है। तो ये काम कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है। और चोरी करने वाला क्या कर रहा है? कोई निर्माण नहीं कर रहा है। एज इट इज जो है उसी को लेके अपना, उसी को बनाया खाया। भीख मांगा, जो मिला उसी को बनाया खाया, कुछ कर्षण नहीं किया उसने। तो ये जो किताबें लादे हुए हैं, इनके बाप की नहीं है, ये औरों की है। और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी से अपना प्रवचन चला रहे हैं। जीवन यापन का मतलब, कहीं जाके खेती बाड़ी करते तो जीवन यापन तो होता ही, लेकिन उसी से अपने प्रवचन की खेती चला रहे हैं, उसी से महंती चला रहे हैं, उसी से सब चला रहे हैं, उसी से मठ चला रहे हैं। अब चाहे उसको चोरी कह लो, चाहे उसको भिक्षा कह लो, क्योंकि हम नहीं समझते कि उन्होंने किसी से अनुमति ली है। तो इसका अर्थ, जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पलुहावन जाई, पुण्य संपत्ति यो पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। और वह लोग जो संपत्ति और स्वामी के लिए दौड़ते रहते हैं, वे यह माया का वृक्ष संसार में ले आते हैं। माया के वृक्ष हम ही हैं, एक वो वृक्ष है, हम ही है माया के वृक्ष। हम ही के अंदर माया समाई हुई है, तो हम ही माया के वृक्ष हुए। तो कबीर कहते हैं कि जो इस संपत्ति को, जो संपत्ति भी बताई जा रही है, और इस संपत्ति में निहित स्वामी को ले आते हैं, वे क्या करते हैं? वे बिरवा संसार ले आवे। वे पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं और आते जाते रहते हैं, बिरवा लाते रहते हैं, लाते रहते हैं, हरा भरा करते रहते हैं, लाते रहते हैं, हरा भरा करते रहते हैं, लाते रहते हैं, आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। अब साखी कबीर कहते हैं, झूठ झूठा कह डारहू। झूठ को झूठा समझ के छोड़ दो। कबीर कह रहे हैं ऐसे ना छोड़ दो जैसे मैंने कहा छोड़ दिया आपने, नहीं। वो कह रहे हैं झूठ को झूठा समझ के छोड़ो, समझ लो उसको तब छोड़ो। कबीर चुनौती देते हैं कि जिसको मैं झूठा कह रहा हूं, जिसको मैं लबारी कह रहा हूं, उसको समझ लो और समझ करके उसको
छोड़ दो। फिर कहते हैं मिथ्या या संसार। ये जो झूठ फरेब का संसार है ये मिथ्या है, इसका एक अर्थ तो ये होगा। दूसरा अर्थ होगा कि यह संसार मिथ्या है। पहले बता चुके हैं, संसार अपने आप में मिथ्या नहीं है, संसार हमारे लिए मिथ्या हो जाता है या दूसरे के लिए मिथ्या हो जाता है। संसार अपने आप में मिथ्या नहीं है, ये अनादि है, ये चलता रहेगा। खैर जो भी अर्थ लगाएं आप, झूठ झूठा के डा रहे हो, झूठ को झूठा समझ के उसे छोड़ दो। और ये संसार में ये झूठ फरेब की जो कहानियां हैं ये सब झूठी हैं। कई कारण मैं कहता हूं जाते हो उबार। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, कबीर कहते हैं मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि इससे उबार हो जाए, इससे मुक्ति मिल जाए। इससे मुक्त मिलना बहुत जरूरी है, इससे उबार होना बहुत जरूरी है। आज इतना ही, आगे व्याख्या चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।